वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन। इस चैनल पर आपको जेई फाउंडेशन के साथ साथ 9-10th के मैथ्स की हर तरह की वीडियो मिलती है। इसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हो, सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर हो, सारे टाइप की बिल्कुल सीरीज में मिलती है और बिल्कुल रेगुलरली मिलती है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैथ्स का स्टैंडर्ड जो सीबीएसई ने इशू किया है सैम्पल पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक टैकल करेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक होता है, हम लोग यही टैकल करेंगे। तो 1 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बेस पर है। देखिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। वैसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है। 2 ट्विस्ट हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर्स हैं। आप देखिए ए बी सी 3 नंबर्स हैं और उनकी एलसीएम पहले से गिवन है। मुझे मिसिंग क्वांटिटी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर्स लिखते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या है? ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर एक्स, बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका आपको पता ही है कि हम एलसीएम में क्या करते हैं। आप बताइए, एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर हैं उनके बड़े पावर्स लिख देते हैं और जो अनकॉमन है उनको कॉपी कर देते हैं। जबकि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में हम कॉमन वाले का बड़ा पावर और अनकॉमन को भी नोट डाउन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 में से हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 में से हम 3 पावर एक्स लिख सकते हैं और 5 और 7 को हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है? 4 इंटू 3 पावर एक्स इंटू 5 इंटू 7। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, क्यों मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करूँ? ये गिवन है हमारे पास। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू हमें गिवन है। कैसे? एलसीएम ऑफ ए बी सी ये हमारे पास पहले से गिवन है। क्या? 3780। तो हम वैल्यू रख के कट क्यों ना कर दें, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हमारी वैल्यू क्या है? 4 इंटू 3 पावर एक्स इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3780। तो आप जब कट करेंगे तो कट करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। 3 पावर एक्स क्या होती है? आप देखिए 3 पावर एक्स आपका होता है 3780 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 7। हम कट कर देते हैं। पहले मैं 4 से काट देता हूँ। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर 5 से काटता हूँ। 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा। अब 7 से काटता हूँ। 7 2 जा 14, 7 7 जा। तो 3 पावर एक्स अगर 27 है तो हम कह सकते हैं 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 27 को हम 3 क्यूब कह सकते हैं। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चे फॉर्मूला लगा कर करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ग्राफ से बड़े इजी वे में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा आप ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए जैसे आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 2 3 एक पॉइंट है, ये वैल्यू 2 है, इधर से 2 है और ये वैल्यू 3 है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? 2 3, ये वाली पॉइंट 2 3। तो 2 3 पॉइंट में अगर हम देखें तो ये वाली डिस्टेंस 2 हो जाती है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 3। आप ध्यान से देखिए डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, अगर इसकी नेमिंग कर दूँ, ए बोल दूँ, बी बोल दूँ और इसे मैं सी बोल दूँ, मैं आपके समझने के लिए ए बी सी बोल दिया। तो आप क्या पूछ रहा हूँ? उन्होंने डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यानी बी सी पूछा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आप फिगर देखिए क्या है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस फिगर से पता कीजिए। तो क्या है? इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू कितनी है? 2। तो 2 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब एक ट्रिक बता दूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 0.23 होती है ना, ट्रिक समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है ना किसी भी कोऑर्डिनेट का, जो पहला पॉइंट होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम। ये ट्रिक आप याद रखिए, दूसरे क्वेश्चन में सपोर्ट मिलेगा। और सेकंड पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको फिगर तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बना दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हो। थर्ड देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, आप पढ़ के देखिए। थर्ड क्वेश्चन में 2 लाइंस हमारे पास हैं और बोले पैरेलल नहीं है लाइंस। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगे फिर।
फिर अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कैसे होंगे बोलिए, इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉट पैरेलल का मतलब। तो लाइन हमारे क्या है, 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पहली वाली लाइन है। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है बोलिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसी को, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वही लगेगी, यूनिक सॉल्यूशन वाली ही कंडीशन लगेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है देखिए, 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2k/5। अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, 4k इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी है हमारा। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए ऑप्शन बी है, नॉट इक्वल टू 15/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वाड्रिलेटरल है, एक हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऊपर एक सर्कल है, इसी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक सर्कल है। तो देखिए क्या है, एक सर्कल है और उसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल है और उसी के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के ऊपर किसी तरह बना देते हैं। देखिए ये सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से है कि सर्कल को पूरी तरह से टच करते हुए जाता है, ये है क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने वैल्यू क्या दी, ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD में उन्होंने BC की वैल्यू 7 दे रखी है, देखिए CD की वैल्यू 4 है, AD की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, और AB हमें क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल कर दीजिए, अपोजिट साइड का सम इक्वल कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाता है सम। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाने लगते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं, टेंजेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, अपोजिट साइड्स के सम को इक्वल कीजिए, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ अपोजिट पेयर्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरी लगाइए आप, ये थ्योरी प्रूव में होती है लेकिन डायरेक्ट यूज करना है हमें। अपोजिट साइड का सम इक्वल करने पर देखिए क्या होता है, AB मिसिंग है हमारी, CD कितनी हो गई 4, AD हमारा है 3 और BC हमारा 7। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, AB इज इक्वल टू 10 - 4, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। तो आपने देखा कि ट्रिक से करने पर कितनी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक ट्रिक छुपा हुआ है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास गिवन है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑब्टेन करना है। तो हम आइडेंटिटी क्या लगा देंगे, हम अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी लगा देंगे जिससे तुरंत हो जाएगा। देखिए आपको ये आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके दो फैक्टर बनाइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो फैक्टर बन गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक वैल्यू मिसिंग है और एक वैल्यू गिवन है, तो हम मिसिंग वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो गिवन वैल्यू है ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह x पुट कर दीजिए, हमारा मिसिंग निकल आएगा। अभी हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के प्लेस पर x पुट कर दिया। तो क्या वैल्यू मिल गई मुझे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/x मिल गई। ये ऑप्शन अपार डी हो गया, आंसर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है आप पता ही है, सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी 0। आप पता ही है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 2 होता है और x² के साथ वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किसमें सबसे बड़ा पावर 2 है। तो a को सॉल्व कीजिए, पता करते हैं a को सॉल्व कीजिए। a ऐसा हमारा x प्लस 2² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। मैं थोड़ा सा स्टेप नहीं लिखा, a² प्लस b² प्लस 2ab। आप सॉल्व करके देखते हैं तो ये हमारा होता है, सॉल्व करने पर होता है x² प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है, x² प्लस 2x माइनस 2। तो ये तो है, ये तो क्वाड्रेटिक है। बाकी देखते हैं वो सब है कि नहीं। कह रहे हैं कौन सा नहीं है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ये नहीं पूछ रहे कौन सा क्वाड्रेटिक है, ट्रिकी है, पूछ रहे कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट तो है, अब बी को देखें बी है कि नहीं। तो बी है हमारे पास x² प्लस 3x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 - 3x का होल स्क्वायर।
तो हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, -1 को बाहर ही छोड़ देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं थोड़ा स्टेप थोड़ा कम लिखूंगा, MCQ में वैसे आप भी कम लिखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, थोड़ा स्टेप कम लिखा। अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा तो समझो नहीं है क्वाड्रेटिक। देखो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x इजिकल टू 0। आप जब सॉल्व करोगे तो होगा 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अब सी देखते हैं, बी है, सी देख लेते हैं एक बार। सी में हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये थोड़ा 1 मार्कर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चलिए आप कॉन्सेप्ट ले समझ लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में तो सपोर्ट मिल जाएगी ना। तो इसमें लेफ्ट हैंड को कैरी कर लेते हैं और राइट हैंड में कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, समझ ही रहे हो आप। राइट हैंड में हम लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लगा दिया। आप सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सबको लेफ्ट में हम कैरी कर लेते हैं, सबको हम लेफ्ट में कैरी करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, एक्स क्यू हमारा कट जाता है तो बचता है -4x स्क्वायर माइनस एक्स, 1 भी कट जाता है, -4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अब डी पार्ट में कर नहीं रहा हूँ, ये आप सब सॉल्व कर सकते हो। डी पार्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर कट गया है, डी पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर इज कट आफ्टर सॉल्विंग कौन सा कट हो जाता है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ डी पार्ट को, तो डी पार्ट हमारा आंसर है नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों, उसका रीज़न समझ लिए, डी क्यों नहीं क्वाड्रेटिक है उसका रीज़न समझ लिए। एक तो जो ऑप्शन बचा वो आंसर है, बाकी सारे हैं। देखिए अगर बाकी सारे हैं तो जो बचा वही ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे डी को, तो सॉल्व करने के बाद डी को आप देखेंगे क्या कि आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर विल बी कट, कोई एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। तो जब डी में कोई काटने के बाद स्क्वायर बचेगा नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए हम लोग 7th करते हैं। देखिए 7th में क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है और रिंग का टोटल एरिया पूछ रहे हैं। देखिए किसका पूछ रहे हैं, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स, मतलब कितने रिंग्स हैं आप ध्यान से देख पाते हो। यहाँ पे 8 हैं, कैसे, एक एक में 2-2 हैं। देखो ये देखो, एक एक में ऐसे जो एक बने हुए ना, देखो एक एक में कितने हैं, 2-2 सेगमेंट हैं कि नहीं। देखो मैं एक बड़ा सा फिगर बनाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो ये देखो बड़ा सा फिगर बनाया, ये एक है ना, एक में कितने सेगमेंट हैं, एक ऊपर से सेगमेंट है, एक सेगमेंट, और एक दूसरा सेगमेंट है, इसमें 2 सेगमेंट है ना। कितने सेगमेंट हैं, 2 सेगमेंट। तो यानी टोटल कितने सेगमेंट हो जाएंगे, एक एक में अगर 2 सेगमेंट हैं तो टोटल सेगमेंट कितने हो जाएंगे। देखो 4, हमारे पास 4 रिंग्स हैं। कैसे, देखो 1 1 2 3 4, तो इस टाइप के कितने बने हैं, इस टाइप के हमारे पास 4 बने हुए, नहीं ऐसे कितने हैं, 4 हैं। 4 फिगर्स हैं, ऐसे 4 फिगर्स हैविंग डबल सेगमेंट, जिसमें 2-2 सेगमेंट है, हैविंग एक एक फिगर में 2-2 सेगमेंट, हैविंग 2 सेगमेंट्स। तो कितने सेगमेंट्स हो जाएंगे टोटल, बोलिए। तो टोटल सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 × 2, टोटल सेगमेंट कितने हो जाएंगे, 4 × 2, तो आपके 8 सेगमेंट्स हो गए। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल कर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एंगल तो बोला नहीं है, एंगल नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूरी है, ज़रूरत भी नहीं एंगल की, इस एंगल की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे, 60 डिग्री इन्होंने बोला तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो इसमें एंगल अगर नहीं बोला है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये 60 डिग्री देता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, क्लियर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो 60 डिग्री दे रहा है। तो देखिए
एरिया ऑफ सेक्टर कितनी हो गई, एरिया ऑफ सेक्टर कितनी हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आप पुट कीजिए 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, एंड में पुट करेंगे पाई की वैल्यू। रेडियस 1 है, क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, रेडियस की वैल्यू 1 है, देख लीजिए। तो अगर हम एक सेक्टर का निकालते हैं तो ये 6 हो गया, तो ये पाई अपॉन 6 कितना हुआ, पाई अपॉन 6, ये सेक्टर का हुआ सिर्फ। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करने पर क्या बन जाता है, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो सेगमेंट बनता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, कैसा है, इक्विलेटरल है। मैं एक दिखा देता हूँ आपको, देखो एक दिखा देता हूँ, ये ऐसा है, आप देख लो, एक दिखा देता हूँ 8 में से। देखो ये देखो, ये सेगमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, ये वाला सेगमेंट, तो ये हमारी देखो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो कितनी हो गई, √3/4 इंटू 1 स्क्वायर हो गई ना, साइड 1 है, तो ये √3/4 हो गया। तो अब क्या हो गया, ये एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितनी हो गई, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितना हो गया हमारा, सेक्टर माइनस क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अब ये 1 का हुआ, तो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 8 सेगमेंट्स हैं, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से आप मल्टीप्लाई। ये 1 मार्कर के लिए तो बना ही नहीं, इन्होंने क्यों दिया है पता नहीं, 8 सेगमेंट का एरिया 1 मार्कर में दे रहे हैं। तो आपका आंसर डी है, देखिए पार्ट डी, ये देखिए डी पार्ट में वैसा आंसर है। तो 1 मार्कर के लिए नहीं बनाई, तो 3 या 5 के लिए बना है, तो ये डी है, आंसर डी। अब देखिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए थोड़ा सा इजी दिया है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड बोलना अच्छा नहीं लगता है, विजुअली इम्पेयर्ड बोलिए, विजुअली दृष्टिबाधित लोग। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर को इंस्क्राइब करता है, मतलब स्क्वायर के अंदर है, एक ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर है। देखिए ये स्क्वायर का जो साइड है 6 सेंटीमीटर है, और इसी के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो उसका एरिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डायमीटर होती है ना, डायमीटर हो जाती है साइड के बराबर, ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाती है, साइड के बराबर हो जाती है, याद रखिए। तो डायमीटर 6 हुआ, तो रेडियस कितनी हो गई, 6/2/3। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गई, बोलिए पाई आर स्क्वायर। तो इनको ईजी दिया, थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड को थोड़ा सा ईजी देंगे, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 पाई आंसर हो गया, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आंसर डी हो गया। चलिए हम लोग 8 करते हैं। 8 में क्या है, एक डाइस का पेयर हम थ्रो करते हैं, डाइस का पेयर थ्रो करते हैं। तो डाइस का पेयर फॉर अ थ्रो ऑफ अ डाइस, फॉर अ थ्रो, अगर हम डाइस के पेयर को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, बोलिए टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 6 × 6 आपको पता ही है, तो यानी 36। और गेटिंग द सम कितना आता है, सम 8 कौन कौन से आते हैं, देखिए सम 8 के कौन कौन से हैं, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2। तो सम 8 के कितने हो गए, बोलिए। तो सम 8, अगर मैं सम 8 को ई बोलूं और मैं टोटल आउटकम्स को एस बोलूं, टोटल आउटकम्स को क्या बोलूं मैं, एन एस, और मैं इसको ई बोलूं, सम 8 को ई बोलूं, अगर मैं सम 8 को ई बोलूं तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई का बोलेंगे। ई में कितने एलिमेंट्स हो गए, बोलिए 8 या 5 हैं। तो ये कितने हैं, देखिए ये टोटल हैं, जिसको एन एस बोला, 36 को एन एस बोला टोटल को, और मैंने सम 8 को ई बोला एन ई। तो प्रोबेबिलिटी ई की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो कितनी हो जाएगी, जितने फेवरेबल अपॉन टोटल, क्या हुआ फेवरेबल अपॉन टोटल, ये देखो ये फेवरेबल और ये टोटल, ठीक है, इधर फेवरेबल और इधर टोटल। तो फेवरेबल अपॉन टोटल जब करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो कितनी हो जाएगी, ये 5/36। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट सम 8। देखिए क्वेश्चन में नॉट गेटिंग, क्वेश्चन पढ़ो, नॉट गेटिंग सम 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, 1 में से माइनस नॉट गेटिंग सम 8, क्या हो जाएगा, सम 8 निकाल कर हम 1 में से माइनस करेंगे, क्यों,
टोटल प्रायोरिटी कितनी होती है? टोटल प्रायोरिटी होती है कितनी हमारी? 1 होती है। तो 1 में से सम 8 को माइनस करने से नॉट गेटिंग सम 8 हुआ। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरह के बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आपको बिल्कुल रेगुलर मिलते रहेंगे। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में, स्कूल की प्रिपरेशन में, जेईई फाउंडेशन की प्रिपरेशन में, सब में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। साथ ही साथ मैं टाइम की थोड़ी कमी होती है, जिसके कारण मैं फेसलेस बना देता हूँ वो कभी भी, क्योंकि फेसलेस वीडियो तो मैं कभी भी बना देता हूँ, कैमरे के आगे हमें टाइम नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप कहोगे कि सर लाइव आ जाओ, तो मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए लाइव आ जाऊँ। मुझे 100 कमेंट कर दो, मैं लाइव आकर के आपकी हेल्प कर दूंगा। जब भी आप बोलोगे मैं टाइम दे दूंगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू, और फिर आप ज्वाइन कर लेना लाइव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। क्या गिवन है हमारे पास? 2 sin 5x। क्या गिवन है? 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो इससे sin 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये √3/2 हो जाएगी। 20 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। √3/2 कितनी डिग्री होती है? 60। तो 5x की वैल्यू अगर 60 हुई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? तो हमारे पास 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए के सारे, तो थोड़ा टाइम लगा के वीडियो पे आप बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले। पूरी 20 की 20 क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि SCF 81 है 2 नंबर का, और सम उनका है 1285। तो SCF 2 नंबर का, ए और बी का SCF जो है वो है 81, और सम उनका क्या है? सम a प्लस बी कितनी है? 81 नहीं, वो 1215 है। तो अगर एक नंबर को लेट a इज इक्वल टू 81x, b इज इक्वल टू 81y, SCF को ऐसे सपोज करते हैं, जब SCF होता है ऐसे सपोज करते हैं। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। 81 को आप कॉमन लीजिए, 81 को कॉमन लीजिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी? तो x प्लस वाई डिवाइड होकर के हो जाएगा, ये हो रहा है हमारा कितने बार हो रहा है? मल्टीप्लाई करके मेंटली देखिए 15 टाइम्स हो रहा है। मैंने ऐसे मेंटली डिवाइड किया, आप भी कर लेना, 15 टाइम्स हो रहा है, दिख गया। तो x प्लस वाई अगर 50 बनी तो आप पेयर्स देखिए क्या हो सकते हैं, पेयर्स। अगर x 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। x अगर 2 रखोगे तो y कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। x को अगर हम 3 रखेंगे तो y कितनी हो जाएगी? 12। और x को अगर हम 4 रखेंगे, 3 रख सकते हैं, 3 हम रख नहीं सकते हैं। क्यों? कि SCF उसमें को प्राइम रखने हैं, हमें को प्राइम रखना है। 2 के साथ 13, 4 के साथ 11, हमें को प्राइम रखना है, 4 के साथ 11। ये कॉन्सेप्ट बड़ी है, किसी मैं दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा, थोड़ी कॉन्सेप्ट बड़ी है। तो x को अगर हम 7 रखें तो y 8 होगा, हमने को प्राइम रखे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसी के वैल्यू के बेसिस पर a भी मिलते जाएंगे। इसके बेसिस पर क्या होंगे? a b के कितने वैल्यू हो जाएंगे? 4 वैल्यूज। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए बोलिए? 4 वैल्यूज। तो 4 वैल्यू का आंसर कौन सा है? सी। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको खाली x प्लस वाई निकाल कर बता देना है कितने पॉसिबल हैं। तो 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। देखिए 11 में हमारे पास एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का। देखिए एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का, और उनकी वॉल्यूम दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? वॉल्यूम कौन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का ही मतलब एरिया ऑफ बेस होता है। देखो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, जो दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस, ये हमारे पास क्या है? दिया हुआ है। कितनी दी हुई है? 51, वो आप पुट कर दीजिए, हाइट निकल आएगी। वॉल्यूम दी हुई है कितनी? 85। एरिया ऑफ बेस कितनी दी हुई है? 51, और मुझे चाहिए हाइट, तो हाइट निकल आएगा। 3 को 17 से काटा तो 17 इंटू एच इज इक्वल टू 85। तो h इज इक्वल टू 85/17, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। आंसर डी हो गया आपका। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। एरिया ऑफ बेस सबको याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू दी हुई थी। अब देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, कह रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल हैं। क्या बताया ना? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो जीरोज इक्वल होते हैं तो क्या होता है? जीरोज आर इक्वल अगर होता है, जीरोज इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। देयरफॉर क्या होता है? जब जीरोज इक्वल होते हैं तो क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac = 0 हो गया।
तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। तो ac की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, ac की वैल्यू कितनी हो गई, बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो 4 तो पॉजिटिव है ही, 4 तो क्या है अपने आप पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर क्या होता है ये भी पॉजिटिव होगा अगर जीरो ना लें तो, अगर हम जीरो नहीं लें तो बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो AC क्या हो गया, AC भी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया, नहीं बोलो। तो AC पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, AC पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारे चाहे तो दोनों सेम साइन हो या दोनों अपोजिट या दोनों सेम साइन के हो, चाहे प्लस हो। देखो AC पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, A भी नेगेटिव हो और C भी नेगेटिव हो। अगर A और C दोनों नेगेटिव होंगे, A नेगेटिव और C नेगेटिव, तो AC क्या देगा बोलो, तब AC पॉजिटिव देगा। अगर A और C दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा। और अगर A हमारा प्लस है, A हमारा प्लस है और C भी प्लस है मान लो, तो भी प्रोडक्ट क्या देगा, A भी प्लस है C भी प्लस है, तो भी प्रोडक्ट क्या देगा, AC हमारा प्लस इंटू प्लस प्लस ही देगा। तो आप क्या होगा, आंसर होगा सेम साइन। आंसर क्या होगा, सेम साइन। AC के A और C के साइन क्या होंगे, सेम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा C। 12 का ऑप्शन कौन सा होगा, हाँ नहीं A एंड C, तो D होगा। ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, A एंड C दोनों के साइन सिमिलर, तो ऑप्शन हो गई हमारी D। आप ध्यान से देख लेना, इसमें पहले हमने AC की वैल्यू निकाल ली, पता क्या कि AC की साइन कैसी है, तो A और C का प्रोडक्ट प्लस मिला तो दोनों सिमिलर साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे। चलिए 13 में बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ते नहीं हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला है, बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं। रेडियस दिया हुआ है, देखिए आर्क ऑफ लेंथ पूछ रहे हैं, ये दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एरिया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं एरिया नहीं दिया हुआ है, देखो एरिया क्वेश्चन मार्क है। आर्क का लेंथ यानी L दिया हुआ है, हमारे पास L दिया हुआ है, और रेडियस मतलब R दिया हुआ है। देखिए आपके पास आर्क का लेंथ दिया हुआ है यानी कि L दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, और उन्होंने एरिया ही पूछा, तो ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। आप पढ़ लो जरूर, बहुत काम आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू L इंटू आर होता है। क्या होता है, हाफ इंटू L इंटू आर, मतलब हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो ये एरिया की वैल्यू हमें फाइंड करना है। आर्क का लेंथ है 22 और रेडियस की वैल्यू है 21, तो काटते हैं 11 हुआ, तो काट कर देखो कितना आंसर होता है, ये होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर C हो गया। देखो 4 एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर अगर पूछते हैं तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और सारे साइड्स की वैल्यू दी हुई है। देखो अगर मैं ऐसे बना दूं आपके हेल्प के लिए, ABC, ये ABC है हमारा ABC, और दूसरा DEF, ये दूसरा DEF है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो एक रूल है ऐसा, अगर हम लगा देते हैं ये रूल तो हमारा सारा काम इजी हो जाता है। ये AB है, ये D है, ये हमारा BC मिसिंग है, नहीं BC FD दिया हुआ उन्होंने, अच्छा FD दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, और AC इन्होंने दिया हुआ है ABD और DF, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ABD, और फिर उन्होंने दिया हुआ है EF दिया हुआ है, EF भी तो दिया हुआ है। अच्छा चलिए तब तो फिर ठीक है, EF भी दिया हुआ है, EF 6 और FD, ये सब बहुत इजी है। फिर ये सब बहुत इजी है। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितनी होगी, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF निकालिए आप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF सारे जोड़ लीजिए सब कुछ, तो DF की होगी 9 + 6 + 12, तो ये 27 हो गई ना। DF की पेरीमीटर कितनी हो गई, 27। अच्छा अब क्या होता है, एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, थ्योरी क्या है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो एक थ्योरी है कि उनकी पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है। रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग लंबा कर देते हैं, बच्चे इसमें लंबा कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए कि इस ट्रिक को याद रखिए कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स कब चलता है, तो तब चलता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, नहीं तो नहीं चलता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, उनका एक ही साइड ले लेता हूँ मैं, AB अपॉन DE ले लेता हूँ, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सारे इक्वल होते हैं लेकिन हमने एक ले लिया अभी AB अपॉन DE। तो पेरीमीटर ऊपर वाली मिसिंग है ना आपकी, नीचे वाली तो निकल चुकी है,
ऊपर वाली पैरामीटर मिसिंग है, नीचे 17 निकल चुकी है 27, और ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की 6 है और दूसरी डी की 9 है। तो ज़रा हम सॉल्व कर लें इसको। तो 9 3 जा 6 3 जा 18, तो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ ए बी सी कितनी आ गई 18, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गई आपकी, ठीक है। 15 देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स नाम का एक लेटर है और उन्होंने वॉवेल की प्रोबेबिलिटी बता रखी है। तो मैथमेटिक्स अगर हम लिखते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स लिखते हैं तो उसमें वॉवेल्स की प्रोबेबिलिटी ज़रा देखें कितनी होती है। उन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिक्स, टोटल कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं बोलिए, टोटल लेटर्स कितने हैं बोलिए। मैथमेटिक्स में 5 5 10 11 लेटर्स हैं, 11 टोटल लेटर्स हैं 11, और देखिए बाकी 11 लेटर्स हैं। और वॉवेल्स कौन कौन से हैं, काउंट कीजिए, वॉवेल्स कौन से हैं। वॉवेल्स इक्वल टू है ए ई, कौन कौन से, ए ई फिर दूसरा ए फिर आई। तो वॉवेल्स कितने हैं 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितनी हो गई 4/11 हो गई, बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल हो गई 4/11। तो उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछा है और उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए वॉवेल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, देखिए ध्यान से, वॉवेल की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है 2/x प्लस 2/2x प्लस 1, ये उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 4/11, आप सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू मिल गई आपको। तो 8x + 4 = 22, 8x = 18, x = 18/8 मीन्स 9/4, 9/4 ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था कि वॉवेल की प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं पूछा था, वॉवेल की प्रॉपर्टी देकर एक्स मिसिंग कर दिया, हमने वॉवेल की प्रॉपर्टी निकालकर इक्वल करके एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो अभी तक होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी हेल्प चाहिए, कब मुझे लाइव आना है। आप 100 कमेंट्स कीजिए और लाइक्स दीजिए, मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। टाइम की कमी के कारण फेसलेस वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा 16 में देखिए, 16 में हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट्स दिए हुए हमें और बोल रहे हैं फिगर कैसा है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप फिगर से ही पता कर लोगे, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप मत लगाओ। आप क्या करो, रफ फिगर बना के देखो, आपको पता चल जाएगा। देखो ये हमारा 0 है, अभी हेल्प के लिए मैं 3 6 9 टाइप का ले लेता हूँ। ये 3 ले लिया, ये 6 ले लिया और ये 9 ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई। और ये वाई, मैं 3 6 9 ले रहा हूँ अभी सपोर्ट के लिए। ये भी 3 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 9 ले लिया, और इधर भी मैं वही कर लेता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा कम स्पेस में काम हो गया। -3 -6 आप किसी भी तरह देख सकते हो, मैं तो 3 6 9 से। अब 90 पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट क्या हमारा 90 हुआ। अच्छा अब देखिए ये पॉइंट 9, -6, तो नीचे चलिए, -6 थोड़ा नीचे चलते हैं, ये -3 और ये -6, तो 9, -6 ये वाली पॉइंट हो गई। ये वाली पॉइंट क्या हो गई 9, -6। फिर देखिए पॉइंट है हमारे पास 90, 9, -6, फिर -90, ये वाली पॉइंट क्या हो गई -90, और फिर हमारे पास -96, तो ये वाली पॉइंट हो गई -96। अब सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करके देखिए आपको कैसा फिगर मिल रहा है। अब सारे पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, देखिए आपको फिगर कैसा मिल रहा है। ये रफ है लेकिन फिगर का पता तो चल ही जाता है, फिगर का पता तो बिल्कुल चल जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हो, पैरेललोग्राम बन गया। आंसर हो गई आपकी सी, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फिगर से ही पता चल जाता है, नहीं तो सॉल्व करने पर पता है क्या करना पड़ता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स को इक्वल करनी पड़ती है, डायगोनल्स को नॉट इक्वल करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे एमसीक्यू में पकड़ में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए 17 एक थ्योरी है, इसका डायरेक्ट आंसर कि अगर मीडियन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मीडियन पहले से गिवन हो और सारे ऑब्जर्वेशन को 2 इंक्रीज कर दें, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 2, देन द मीडियन इंक्रीजेज बाय 2। आंसर 17 का ए। क्या थ्योरी हुई कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दें, ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 2, देन मीडियन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 2। ये हमारा 5 से बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ेगा, 10 से बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा। ये रूल है, जितने से आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे उतना ही मीडियन बढ़ेगा। ये थ्योरी है लेकिन ये प्रूफ ना करना एमसीक्यू है। तो फटाफट 18 में देखिए, 18 में उन्होंने बोला है कि एक सर्कल है हमारे पास। देखिए 18 में क्या हमारे पास एक है सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, एक कर दिया टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है।
मान लीजिए टेंजेंट का नाम कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मैं इसका नाम ए लिख देता हूँ, इस टेंजेंट का नाम है पी ए लिख देता हूँ। और इस टेंजेंट का उन्होंने बोला डिस्टेंस जो है, इस टेंजेंट का डिस्टेंस जो है कितना है, रेडियस तो उन्होंने बोला 9 है, ये रेडियस 9 है, और उन्होंने बोला डिस्टेंस है 41 सेंटीमीटर, ये वाली 41 है। तो देखो रेडियस ओपी है, ये आपकी 9 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस है 41 सेंटीमीटर। तो ये 41 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है एपी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब एपी पूछा है। आप ध्यान से देखो, एपी उन्होंने पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब एपी फिगर में। तो क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या थ्योरी होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अब थ्योरी होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पूरा इसलिए लिख दिया कि आप बड़े क्वेश्चन में हेल्प लो, एमसीक्यू के लिए तो ऑरेली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर क्या होगा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जो एंगल पी होगा वो 90 डिग्री होगा। हम पैथागोरस लगा सकते हैं, एंगल पी 90 हुआ, तो यूजिंग पैथागोरस हम लगा सकते हैं। क्यों, जब 90 हो गया तो पैथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सारे वैल्यू लगाते हैं, मिसिंग क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 41 का स्क्वायर जो होता है 1681 होता है, मैं तो बहुत यूज करता हूँ, मुझे याद रहती है। 1681 इज इक्वल टू 81 प्लस AP स्क्वायर। 81 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो 1600 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, 1600 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600 होता है। तो 1600 का स्क्वायर रूट सारे बच्चों को याद आना चाहिए। 16 का 4 हुआ, 1 0 लगा दिए, 16 का 4 फिर 1 0। तो AP की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए, 40 सेंटीमीटर। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। असर्शन रीजनिंग है, टफ नहीं है, तुरंत हो जाएगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए असर्शन रीजनिंग में 9 में क्या है कि अगर 5 पावर 9 है तो 0 से एंड नहीं होगा। तो ये तो ट्रू है, ये क्या है हमारा ट्रू, कि अगर 5 पावर n है तो वो 0 से एंड नहीं होगा, ट्रू है। रीजन में कहते हैं कि अगर 0 से एंड होना है नंबर को तो 2 एंड 5 बोथ होना चाहिए, 2 एंड 5 होना चाहिए, उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 एंड 5। तो ये भी बी ट्रू ही कर रहे हैं, रीजन भी उन्होंने ट्रू ही बोला, ऐसा होना चाहिए। एंड 0 से एंड होने के लिए 2 एंड 5 के फैक्टर्स होना चाहिए, भी ट्रू है। तो बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीजन। तो ये आपकी हो गई आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सी हो गई, ए। आप समझ पा रहे हो क्यों ऑप्शन ए इसलिए हो गई कि ऑप्शन ए में कह रहे हैं ए असर्शन भी सही, रीजनिंग भी सही, और रीजनिंग सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर का है उसमें देखिए, उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इससे हम निकाल लेते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाती है साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई साइन स्क्वायर ए। डन, ये हमारे कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब देखिए, तो यानी साइन स्क्वायर को के प्लेस पर हम कॉस ए पुट कर सकते हैं। डन, और फिर साइन पावर 4 ए क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए साइन पावर 4 ए। तो अगर साइन का स्क्वायर हमारा, अगर साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस ए है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4 को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालें इसकी, इस पूरे की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसाइन 4 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए की वैल्यू तो कितनी मिलती है, देखिए ये मिलती है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितनी मिलती है, और ये वैल्यू हमारे पास पहले से 1 गिवन है। देखिए ये 1 गिवन है तो ट्रू हो गया ना, तो असर्शन ट्रू हो गई। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन क्या है, असर्शन ट्रू है, और रीजनिंग भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। तो इसलिए ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है।
तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूँगा, लेकिन वीडियो वाइंड अप करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कमेंट में कुछ लिखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी वीडियो मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।